हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, बजट, जनगणना और पंचवर्षीय योजना से हम टोटल 75 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जो इसके बारे में टोटल मैं आपको 75 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे आरएस का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी एमटीएस का हो, जीडी का हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का बजट, जनगणना, पंचवर्षीय योजना से टोटल 75 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक बजट पेश किसके द्वारा किया गया था या किसके काल में किया गया था? तो वो किया गया था मोरारजी देसाई के काल में। तीसरा, केंद्रीय बजट 2023 और 24 में जो बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि यहाँ पर अभी वित्त मंत्री हैं। भारत के जो पहले वित्त मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4। तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के सन्मुख शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2024 में वित्तीय वर्ष कौन सा था? तो बजट 2024 का जो वित्तीय वर्ष है वो है 2024 और 25। क्वेश्चन नंबर 6, 2017 के बाद बजट कब पेश किया गया? यानी कि 2017 के बाद बजट कब से पेश किया जाता है? तो 1 फरवरी से, ठीक है ना। बजट शब्द उत्पत्ति कब कहाँ से की गई है? तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है बजट शब्द को। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो जब स्वतंत्र भारत का पहला बजट की बात करते हैं वो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक बजट किसे कहते हैं? तो ब्लैक बजट है 1973 से 1974 को ब्लैक बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गणतंत्र भारत का पहला बजट। तो देखो, भारतीय बजट का एक तो यहाँ पर प्रश्न था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछे तो 28 फरवरी 1950 को, 28 फरवरी 1950 को कहा जाता है। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने। क्वेश्चन नंबर 13, देश के पहले पीएम जिन्होंने पीएम होते हुए बजट पेश किया था, ऐसा कौन था जो पीएम होते हुए भी उन्होंने बजट पेश किया था? वो किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि वहां पर पीएम भी थे और उन्होंने ही बजट पेश किया था, यानी वित्त मंत्री भी थे। पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? तो 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। पेपरलेस बजट पहला राज्य कौन सा है जिसने पेपरलेस बजट जारी किया था? तो पेपरलेस बजट जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। सॉरी, 2017 से पहले, 2017 से पहले फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। भारत का पहला बजट पेश कब किया गया? तो भारत का पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 में, ठीक है। उसके बाद में पहला बजट भारत का किसने पारित किया था? तो पहला बजट भारत का जो है वो जेम्स विल्सन ने, ऊपर भी हमने बात की है। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? जो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बजट का सबसे पहला लंबा भाषण किसने दिया था? बजट पर जो सबसे लंबा भाषण दिया था वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। बजट पर सबसे छोटा भाषण किसने दिया है? तो हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने। किसने दिया? हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने सबसे छोटा भाषण दिया था बजट पर। एकवर्त कमेटी ने किस वर्ष रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग करने की सिफारिश की थी? तो वो की गई थी 1924 में। रेलवे बजट को आखिरी बार पेश किसने किया था? तो रेलवे बजट को आप सभी को मालूम है कि रेलवे बजट और यहाँ पर जो आम बजट था दोनों को अलग अलग पहले पेश करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में एक कर दिया गया था। तो रेलवे बजट को आखिरी बार जो पेश किया था वो सुरेश प्रभु द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ कब जोड़ा गया था? तो 2016 में उसको एक साथ जोड़ा गया था, ठीक है ना। रेलवे बजट और जनरल बजट को दोनों को एक साथ कर दिया गया था। 2017 और 18 में किसकी सिफारिशों पर रेलवे बजट को जनरल बजट से के साथ जोड़ा गया था? तो किसकी सिफारिश पर था? विवेक देबरॉय की सिफारिश पर दोनों बजट को क्या कर दिया था? एक कर दिया गया था, जनरल बजट और रेलवे बजट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के कितने पीएम ने पीएम रहते हुए बजट पेश किए थे? यानी ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किए थे? वो हैं 3 प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 28, सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ और किसके गवर्नर थे? तो सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 29, योजना आयोग का वर्णन किस बजट में किया गया है? तो योजना आयोग का वर्णन सीधी सी बात है 1950 के बजट में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली महिला कौन थी? तो लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली महिला है निर्मला सीतारमण जी। क्वेश्चन नंबर 31, बजट शब्द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो बजट शब्द का जो प्रयोग है वो कोई भी आर्टिकल में नहीं किया गया है, क्योंकि बजट में जो संविधान में जो आर्टिकल में जो वर्ड यूज किया गया है वो दूसरा है, ठीक है ना। बजट का किसी पर कोई आर्टिकल में यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, संसद में अब तक कुल पेपरलेस कितने बजट पेश किए गए हैं? तो संसद में अब तक कुल पेपरलेस जो बजट हैं वो 3 बार पेश कर दिए गए हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। तो यहाँ पर जो 32 क्वेश्चन थे वो तो यहाँ पर बजट से संबंधित हो गए। अब यहाँ पर जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में 10 वर्षीय जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1881 से भारत में 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या घनत्व ज्यादा कौन से स्टेट का है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा दिल्ली का है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, जो दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन से स्टेट का है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर है वो है 74%। क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक राज्य, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक राज्य कौन सा है? जो कि नागालैंड है। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम कौन से स्टेट का है? तो वो हो जाएगा हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की है? तो अंतिम जनगणना जो 2011 की है वो 15वीं जनगणना है, जो इसके बाद अभी 2021-22 में की जाएगी। अभी इसका डेटा आना है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित है? तो भारतीय जनगणना 2011 वो है 16 भाषाओं में इसको आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 के अनुसार विश्व में भारत की भागीदारी कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की विश्व में जो भागीदारी है वो 17.5% है। क्वेश्चन नंबर 43, जनगणना किस अनुसूची में दर्ज की गई है? यानी कि जनगणना है वो संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो वो 7वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 68.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 45, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कौन से स्टेट का है? तो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक मेघालय का है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी भारत की है 2011 के अनुसार? तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 17.72%। क्वेश्चन नंबर 47, कौन से संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो संघ शासित प्रदेश की बात करें और जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें वो है दादर नगर हवेली की, सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 48, हेरोल्ड डॉमर मॉडल का पालन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल का जो पालन है वो पहली पंचवर्षीय योजना में इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50, औद्योगिक क्षेत्र पर पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो औद्योगिक क्षेत्र पर जो पंचवर्षीय योजना है वो है सेकंड, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 51, भारत और पाकिस्तान युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन हो चुके हैं 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, किस पंचवर्षीय योजना को वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? यानी किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक जो वृद्धि दर थी वो अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 54, पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा यहाँ पर लाई गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो यहाँ के पीएम थे। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य कौन से पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना का उद्देश्य थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, कृषि का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी? तो कृषि का विकास पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 57,
महालनोबिस के विचारों पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो महालनोबिस के विचारों पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन नंबर 58, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पीएम कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 59, गरीबी उन्मूलन पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो गरीबी उन्मूलन पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी? तो कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को विकसित करने की बात पहली पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, किस देश में पहली पंचवर्षीय योजना ये लाई गई थी, यानी किस देश में ये पहली बार पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? वो लाई गई थी यूएसएसआर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, सेकंड पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? तो 56 से 61, यानी कि 1956 से 1961 तक पहले सेकंड पंचवर्षीय योजना की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 63, गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की गई है? वो गए 5th पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 64, आज का लास्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की 4th पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। ये थे बजट जनगणना से रिलेटेड टोटल आपके 64 क्वेश्चन, जिसमें बजट, जनगणना और पंचवर्षीय योजना से बात की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि महालनोबिस विचारों पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, गरीबी हटाओ की कौन सी पंचवर्षीय योजना बात की गई है, परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कौन से पंचवर्षीय योजना बात की गई है, पहली बार पंचवर्षीय योजना कौन से देश में लागू की गई थी। इस प्रकार का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो बजट से संबंधित जो प्रश्न टोटल थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे जब भी मिलेंगे तो हम आगे नेक्स्ट आपका वीडियो रहने वाला देख सकते हैं, पूरा नोट्स बना रखा है, मेला, नृत्य, महोत्सव, वादक, वाद्य यंत्र, जो कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।